देखो, मूवी के रिलीज से पहले एक प्रेस इवेंट हुआ था जिसमें मूवी के डायरेक्टर मारुति ने एक स्टेटमेंट दी थी, जो कि मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट कोट करने जा रहा हूँ। इवन इफ 1% ऑफ यू डिसअपॉइंटेड इन द फिल्म, बोथ रेबल स्टार्स एंड फैमिली। मतलब प्रभास के जो भी कट्टर फैंस हैं जो अपने आप को रेबल स्टार्स बोलते हैं, उनमें से कोई भी 1% भी इस पिक्चर से डिसअपॉइंट हुआ तो तुम मेरे घर आ सकते हो। मेरे घर का एड्रेस ये रहा और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो देखो, किसी भी डायरेक्टर को पिक्चर के रिलीज होने से पहले ऐसे स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, वरना रहता फैल सकता है, और शायद यहाँ फैल भी गया है। तो मैं सुबह सुबह इतनी ठंड में अपनी जुपिटर पे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ ये मूवी देखने गया था, और मूवी ने जो टॉर्चर किया है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। चलो पहले सिनॉप्सिस की बात कर लेते हैं। प्रभास के कैरेक्टर का नाम है राजा साहब। अब तुम लोग कहोगे फिर नाम पे तू ऐसे ऐसे बोल रहा है। देखो भाई, राजा साहब किसका नाम होता है? चलो होता होगा बड़े लोगों में। देखो, जिसकी एक दादी माँ है, उनकी याददाश्त आती जाती रहती है क्योंकि उन्हें अल्जाइमर्स है, लेकिन फिर भी वो एक इंसान को नहीं भूल पा रही, जो कि है दादाजी, प्लेड बाय संजय दत्त, जो कि काफी सालों से मिसिंग है। दादी माँ की आखिरी ख्वाहिश है कि उन्हें दादाजी एक बार फिर से मिल जाएं, लेकिन फिर रैंडमली प्रभास को एक दिन एक क्लू मिलता है कि दादाजी कहीं तो देखे गए हैं, जिसे ढूंढते ढूंढते वो एक हवेली तक पहुंच जाता है जो बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है। और जैसे ही वो उस हवेली के अंदर जाता है, वो वही ट्रैप हो जाता है। अब आगे क्या होता है जानने के लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। स्क्रीन प्ले की बात करूं तो वो इतना मैसी है कि मैं कैसे बताऊं। कोई भी कहीं से आ रहा है, अननेसेसरी गाने भरे पड़े हैं। 75% ऑफ द स्टोरी सिर्फ 3 लड़कियों के अराउंड घूमती है प्रभास के साथ, पर सरफेस लेवल पे देखो तो वो स्टोरी में 1% भी कंट्रीब्यूट ही नहीं करती। मतलब तुम इन तीनों को प्लॉट से भी निकाल दो, फिर भी मूवी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, उन्होंने प्रभास के वो ओल्ड कैरेक्टर को उड़ा दिया जो हमने ट्रेलर में देखा था, और मुझे ट्रेलर में वो एक सीन थोड़ा अच्छा लगा था, वो अपसाइड डाउन जैसा शॉट, लेकिन वो भी मूवी में है ही नहीं। बट क्या मतलब, अब इन लोगों में भी क्लिक बेट चलने लगा। पूरी मूवी में सिर्फ हीरो वर्शिपिंग चल रही है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसे ढंग से दिखाओ तो सही। सच बोलूं, मूवी से अच्छा तो स्टार्टिंग का टाइटल कार्ड था, बट वो भी कॉपीड था एग्जैक्ट कुली के टाइटल कार्ड से। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए इंस्पिरेशन मान लिया। और मूवी के विजुअल्स आर अटर गार्बेज। वीएफएक्स की तो बात ही छोड़ दो, तुम सॉन्ग से कुछ सीन्स में क्लियरली ग्रीन स्क्रीन तक देख सकते हो। अब 450 करोड़ वाली मूवी में भी ये सब देखना पड़ेगा, और जितना वीएफएक्स ट्रेलर में दिखाया गया था उतना ही है मूवी में, वो भी लास्ट के सिर्फ 20 मिनट में। अपनी जुपिटर पे घर आते हुए जब मैं सोच रहा था कि प्रभास ने इस स्टोरी के लिए हाँ क्यों बोला, तो एक चीज समझ आती है। शायद अगर तुम स्टोरी के कोर कॉन्सेप्ट को हाई लेवल पे देखो तो वो इंटरेस्टिंग लग सकता है। हिप्नोटिक्स, हिप्नोसिस, हेलुसिनेशन, पैरेलल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट और एंटेगनिस्ट का इन सब चीजों को यूज करना, हो सकता है ये सब सुन के प्रभास को बाटली में उतार लिया गया हो और फिर बाद में ये कचरा बना दिया। और क्लाइमेक्स में तो सारे सुपर हीरोज की शक्तियों का जो कोलैब की खिचड़ी बनाकर ये जो नई डिश बनाई है, मेरे सर के ऊपर से चली गई। और इतना गिरने के बाद डायरेक्टर स्टिल हैड एन ऑडेसिटी टू अनाउंस इट्स सेकंड पार्ट। स्पॉइलर हो जाएगा, बट हु केयर्स। जो तुम सेकंड ट्रेलर के एंड में जोकर वाला पार्ट देखते हो, वो एक्चुअली सेकंड पार्ट का अनाउंसमेंट है। मतलब अखंड डिल्यूजन, कौन देखेगा भाई वो? पहले ये तो देख ले लोग जो तुमने मास्टरपीस बनाया है। इस अनाउंसमेंट से पहले तक मैं सोच रहा था चलो कोई नहीं, प्रभास के आगे का लाइनअप तो तगड़ा ही है, स्पिरिट, फौजी, सलार 2, और फिर ये अनाउंसमेंट आ गई। सीरियसली भाई, इट्स हाई टाइम फॉर प्रभास 2। इसमें भी उनकी एक्टिंग एट मैक्स मिडी थी। कोई भी कन्विक्शन के साथ कुछ कर ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब अपनी बबल में जी रहे हैं। हमने तो क्या ही बना दिया, अब तो लोग अपना मकान दुकान सब बेच के आएंगे सब देखने। और भाई डिसअपॉइंटमेंट भी क्या ही हो जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। बाकी तुम बताओ, डायरेक्टर के घर क्वेश्चंस पूछने कब चलना है? टिल देन मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाले में। लाइक कर देना।